झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड रांची के द्वारा दिनांक 28/9/2024 को धुर्वा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कि फर्जी अकाउंट बनाकर अवैध तरीके से लगभग 10 करोड़ 40 लाख रुपए की निकासी की शिकायत जो है उनके द्वारा फर्जी निकासी की शिकायत उनके द्वारा की गई थी। इस संबंध में थाना कांड संख्या 284/24 दर्ज किया गया था, जो बीएनएस के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जिसमें 316/5, 318/4, 338, 336/3, 340/2 बीएनएस के अंतर्गत ये कांड दर्ज किया गया था। इसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से 3 व्यक्तियों को जो है इस कांड का अभियुक्त बताया गया था उस कांड में, जिसमें गिरजा प्रसाद जो कि जेटीडीसी के ही कर्मी हैं, आलोक कुमार ये भी जेटीडीसी के कर्मी हैं, इसके अलावा अमरजीत कुमार जो कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक कैनरा बैंक निफ्ट शाखा हटिया, इन 3 व्यक्तियों के विरुद्ध उनके द्वारा कांड दर्ज किया गया। इस कांड में जिला पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा था। उसके पश्चात दिनांक 4/10/2024 को सीआईडी रांची के द्वारा इस कांड का अनुसंधान भार ग्रहण किया गया और अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा सीआईडी थाना कांड संख्या 41/24 बीएनएस की विभिन्न धाराओं में दर्ज किया। इस कांड की महत्ता को देखते हुए और सेंसिटिविटी को देखते हुए इमीडिएटली महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय के द्वारा जो है इस कांड के अनुसंधान के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ऋषभ कुमार झा जो एसपी एटीएस है और उनके साथ में 3 सहायक पुलिस अधीक्षक पारस राणा, ऋत्विक कुमार और राकेश सिंह, इन तीनों को शामिल करते हुए और सीआईडी की टीम को शामिल करते हुए एक एसआईटी बनाई गई। इस कांड के सेंसिटिविटी को देखते हुए और इस एसआईटी के द्वारा इमीडिएटली कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में एसआईटी के द्वारा गिरजा प्रसाद सिंह जो मुख्य रूप से पटना के रहने वाले हैं, रसूलपुर पटना के, उम्र करीब 61 वर्ष, तत्कालीन लेखापाल सह कैशियर जेटीडीसी रांची, तथा अमरजीत कुमार उम्र लगभग 43 इयर्स, ये लठमा रोड सिंह मोड़ हटिया के रहने वाला, जो कि रांची तत्कालीन शाखा प्रबंधक कैनरा बैंक निफ्ट ब्रांच को हिरासत में लेकर पूछताछ प्रारंभ की गई। पूछताछ के क्रम में इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया और इस फर्जीवाड़े में उनके द्वारा जो अन्य सहयोगी है उनके बारे में भी काफी डिटेल जानकारी एसआईटी को दी। उसके बाद एसआईटी के द्वारा अन्य जो जिनका संदिग्ध व्यक्ति थे उनसे भी लगातार हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी और जो अन्य साजिशकर्ता है जिनके बारे में उपरोक्त 2 व्यक्तियों के द्वारा बताया गया था कि उनके सहयोगी थे, उन्हें भी हिरासत में लेकर कई सारे लोगों से पूछताछ की गई, फर्दर वेरिफिकेशन किया गया। इसके बाद पुलिस के द्वारा 2 व्यक्ति मुख्य रूप से जिनके बारे में संलिप्तता के बारे में अमरजीत कुमार और गिरजा प्रसाद के द्वारा पुलिस के समक्ष बताया गया था। हृद्र सिंह उर्फ समीर कुमार जो कि बोकारो निवासी है और लोकेश्वर शाह उर्फ लोकेश जो कि डिब्डी रांची निवासी है, इन दोनों को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की गई और गहन पूछताछ के बाद इन साजिशकर्ताओं की निशानदेही के बाद उनके बताए गए स्थान से सर्वप्रथम लगभग 85 लाख कैश तथा लगभग 15 लाख के सोने के गहने जो कि मुख्य रूप से इनको कमीशन के रूप में प्राप्त हुए थे,
तो ये लगभग 1 करोड़ की राशि के कैश और गहने जो